Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the course of Visual Basics. स्टूडेंट्स विजुअल बेसिक्स के आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो लूप की टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डू लूप अनटिल। आज हम इस लूप के बारे में स्टडी करेंगे और इसको बाकायदा प्रैक्टिकल के तौर पे भी देखेंगे कि ये लूप किस तरह से काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन आर मोर स्टेटमेंट्स व्हाइल द गिवन कंडीशन इज फॉल्स। इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो तब आपकी जो लूप है वो आपकी स्टेटमेंट्स को रन करवाएगी। यानी कि आपने जो स्टेटमेंट्स लूप की बॉडी के अंदर लिखी होंगी उनको लूप तब चलाएगी जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, यानी कि हम अक्सर लूप्स पढ़ते हैं, आप उसमें देखते हैं कि लूप की कंडीशन ट्रू होगी देन लूप चलेगी, लेकिन ये ऐसी लूप है जिसमें आपकी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आपकी जो लूप है वो चलेगी। तो इससे पहले हम एक और लूप की टाइप पढ़ के आए हुए हैं जिसमें कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी लूप जो है वो बॉडी ऑफ स्टेटमेंट्स को चलाती है, उसका नाम है डू अनटिल लूप। तो वो इसी के बारे में थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है दिस लूप इज सिमिलर टू डू अनटिल लूप। कि डू अनटिल लूप को हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी देन जो आपकी लूप की बॉडी है वो चलेगी। तो लेकिन डू लूप अनटिल और डू अनटिल लूप में क्या फ़र्क है? उसमें फ़र्क ये है कि ये जो डू लूप अनटिल है इसमें एक्सेप्ट दैट इट फर्स्ट एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एंड देन चेक्स द कंडीशन। कि जो डू लूप अनटिल है ये क्या करती है कि ये सबसे पहले लूप की बॉडी को चलाती है और फिर कंडीशन को चेक करती है, जबकि डू अनटिल लूप में क्या होता था कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी सब मतलब कि सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी। ठीक है, सिंपल फर्क क्या है? सिंपल फर्क अगर आप मेरा सुने बात को तो सिंपल फर्क दोनों में ये है, यानी कि डू लूप अनटिल और डू अनटिल लूप में, कि डू लूप अनटिल में सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप चलेगी और कंडीशन बाद में चेक होगी, जबकि डू अनटिल लूप के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर बॉडी ऑफ लूप चलेगी। तो दोनों में ये फर्क है, यानी कि डू लूप अनटिल में कंडीशन बाद में चेक होगी जबकि डू अनटिल लूप में कंडीशन पहले चेक होगी। लेकिन दोनों में एक सेम क्राइटेरिया वो ये है कि इसमें कंडीशन फॉल्स होने पे आपकी बॉडी ऑफ लूप चलेगी। इट मींस दैट द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड वंस इफ द कंडीशन इज ट्रू। तो आपको पता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका क्या मतलब है कि लूप नहीं चलेगी। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू भी है तो यानी कि बॉडी ऑफ ट्रू का क्या मतलब है कि आपकी लूप नहीं चलेगी। ठीक है, डू एंड लूप अनटिल में क्या मतलब है ट्रू का? इसमें मतलब यह है कि आपकी लूप काम नहीं करेगी अगर कंडीशन ट्रू होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी लूप काम करेगी। इसका मतलब है कि जो बॉडी ऑफ लूप है वो कम से कम एक दफा लाजमी चलेगी अगर चाहे कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, आपकी बॉडी ऑफ लूप जो है वो कम से कम एक दफा लाजमी चलेगी चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो। तो सो लूप शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस। तो ये ऐसी लूप है, ये तब यूज होती है जब आप कम से कम एक दफा स्टेटमेंट को चलाना चाह रहे हो। ठीक है, तो अब इसकी हम प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं। इसको सबसे पहले तो इसका सिंटैक्स देख लें कि इसको आपने लिखना किस तरह है। सबसे पहले आप डू का वर्ड यूज करेंगे, देन आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे इसके अंदर और लास्ट में आप फिर लूप अनटिल कंडीशन का वर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो लूप अनटिल का वर्ड तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर दी होगी वैसे आपने यहाँ कंडीशन लिख देनी है। तो कंडीशन हमेशा आपको क्वेश्चन के अंदर दी होती है, आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना होता है, उधर से आपने कंडीशन को देखना होता है कि कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम हमारे सामने एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम में बताया जा रहा है कि एक ऐसा प्रोग्राम लिखें, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स, जो कि पहले 5 नंबर्स को डिस्प्ले करवाए। तो ये काम हम पहले भी कई दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन इसमें इजाफी चीज़ क्या है कि इसमें आपने जो नंबर आपने डिस्प्ले करवाने हैं पहले 5, उसमें आपने उनका स्केयर भी मालूम करवाना है और किस लूप को यूज़ करना है, डू लूप वाइल को यूज़ करना है। ठीक है, तो अब आपने लूप इधर किस तरह इस्तेमाल करनी है वो देखते हैं। तो फर्स्ट 5 नंबर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर्स का क्या मतलब है? 1 से लेके 5 तक। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपकी लूप जो है वो 1 से चलेगी
और कहाँ तक चलेगी, 5 तक चलेगी। ठीक है, तो ये आपको बात कहाँ से पता लगी? सबसे पहले आपने जो मेन चीज होती है वो क्वेश्चन होता है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स का मतलब है पहला नंबर से लेके 5वें नंबर तक। ठीक है, और जो स्केयर मालूम करने हैं वो नहीं नंबर्स के मालूम करने हैं, पहले 5 नंबर्स के। चलिए आप प्रोग्राम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम एन टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, और उसको साथ हम एक वैल्यू देंगे एन इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ फिर एक मिस्टेक है, एन यानी एन यहाँ स्मॉल आना है। ठीक है, तो एन इक्वल टू 1 यानी कि हमने एक वेरिएबल बनाया एन, तो बेसिकली एक कंट्रोल वेरिएबल है जो कि लूप को कंट्रोल करेगा। लूप कंट्रोल वेरिएबल के बारे में मैं पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ कि हम लूप की जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं, जिसके जरिए हम लूप को बताते हैं कि आपने यहाँ से काम स्टार्ट करना और जाना कहाँ से है। ठीक है, तो जाना कहाँ तक है, यानी यहाँ 5 तक जाना है, और स्टार्ट कहाँ से होना है, 1 से होना है। इसका मतलब ये दोनों चीजें हम एन वेरिएबल के जरिए बताएंगे। अब हम लूप की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमने डू का वर्ड लिखा, उसके बाद हमने प्रिंट की स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, और यहाँ हमने डबल क्वोट्स में नंबर लिख दिया, और यहाँ हमने वेरिएबल लिखा जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। अभी एन के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, एन के अंदर 1 वैल्यू पड़ी हुई है। और इसका अगर स्केयर मालूम करेंगे तो क्या होगा, 1 क्रॉस 1। तो 1 का स्केयर क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यह है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दो चीजें डिस्प्ले होंगी, एक 1 यानी कि नंबर, और दूसरी चीज उस नंबर का स्केयर, वो क्या होगा, 1। ठीक है, अब जब 1 है तो इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि जो n की वैल्यू 1 है इसके अंदर एक का इंक्रीमेंट होगा, और इंक्रीमेंट होकर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसके बाद स्टूडेंट्स फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 2 ग्रेटर देन है 5 के, कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो हमारी लूप का मकसद ही ये है कि कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी लूप चलती रहेगी। ठीक है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आपकी लूप खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अभी हमारी लूप चलेगी, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है तो हमारी लूप अभी चलेगी। 2 ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन फॉल्स है, 2 बड़ा नहीं हो सकता 5 से, लेकिन कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स इस हम जो ये लूप पढ़ रहे हैं इसमें हमारा मकसद ही ये है कि अगर लूप फॉल्स होगी कंडीशन, ये देखें कंडीशन फॉल्स है, तो कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर आपने दोबारा कहाँ चले जाना है, स्टार्ट ऑफ द लूप। ठीक है, और अब 2 हो चुकी है वैल्यू, एन की वैल्यू यहाँ 2 करके गए हैं हम स्टार्ट ऑफ द लूप। ठीक है, जिसका मतलब यह है कि एन के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 2। पहले 1 थी, अब इसके अंदर क्या आ गई, 2। और 2 का स्केयर मालूम करें तो क्या होता है, 2 इंटू 2 करें तो क्या आता है, 2 इंटू 2 करें तो 4 आता है। तो अब स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ बेसिकली 2 डिस्प्ले हो जाएगा, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले 4। इसी तरह अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो दोबारा कंट्रोल जो है वो n इक्वल टू एन प्लस 1 पे आएगा, और यहाँ फिर जो n की वैल्यू उसके अंदर एक का इजाफा होगा, तो n की वैल्यू बेसिकली 2 थी, अब इधर क्या हो जाएगी, इधर हम उसको 3 कर देते हैं, यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब 3 वैल्यू होगी और दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या 3 ग्रेटर देन है 5 से, कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है हम फिर स्टार्ट ऑफ द लूप पे जाएंगे, और यहाँ फिर 3 को प्रिंट करवाएंगे, यानी कि एन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एन के अंदर 3 पड़ा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ इंक्रीमेंट करके आए हैं इस लाइन के जरिए। और अगर हम एन का स्केयर भी साथ मालूम करें तो क्या होता है, 3 इंटू 3 9। ओके, तो ये इधर आपका डिस्प्ले हो जाएगा 3 और 9। ठीक है, अब ये कंडीशन चलेगी 5 तक। ठीक है, और जब 6 ग्रेटर देन 5 आएगा, यहाँ फर्ज किया गया हमारी लास्ट कंडीशन है 6 ग्रेटर देन 5, तो देखें 6 बड़ा होता है 5 से, कंडीशन ट्रू है, तो आपकी लूप जो है वो काम करना छोड़ देगी। ठीक है, सो हम लेट्स इसकी थोड़ी सी आपको मैं इसका प्रैक्टिकल व्यू भी दिखा देता हूँ कि कैसे हम इसको विजुअल बेसिक के अंदर करते हैं। मैं सारे इस कोड को वहां ले जाता हूँ। यहाँ हम बटन, ये यहाँ बटन है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये बटन इधर आ जाएगा, और इसके फिर ऊपर आपने डबल क्लिक करना है तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ ड्रॉप कर देता हूँ। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, रन करता हूँ।
तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, इसको मैं खुद से दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि ये कोड अक्सर अगर इस तरह कॉपी करें तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अब कोड को मैं नए सिरे से यहाँ लिखता हूँ। तो ये सारा कोड हम वहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हम एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे, डिम एन एज इंटीजर, और इसके बाद हम एन को एक वैल्यू साइन कर देंगे 1, और यहाँ फिर मैं लूप लिखूंगा डू, और यहाँ मैं वो स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ प्रिंट, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा नंबर इक्वल टू, दोबारा इसको डबल क्यूट्स में लिखूंगा और साथ में एंड लिखूंगा, और यहाँ वेरिएबल जिसकी वैल्यू को मैंने डिस्प्ले करवाना है, और एंड के बाद डबल क्यूट्स दोबारा लगाऊंगा। ये देखें, ये दो मैंने डबल क्यूट्स लगाए हैं, और इनके अंदर मैं स्क्वेयर लिखूंगा, स्क्वेयर, और इसके बाद यहाँ मैं फार्मूला लिख दूंगा स्क्वेयर का n इंटू एन, और इसके बाद मैं दोबारा अब मैं जो चीज़ लिखने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने यहाँ इंक्रीमेंट करना है इनके अंदर एक, यानी कि n की जो पिछली वैल्यू होती है उसके अंदर हमने एक का इजाफा भी करना होता है, और इसके बाद हम इसकी लास्ट हिस्से को लिखेंगे लूप अनटिल n ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको अब रन करते हैं। तो अब ये देखें, आप इसकी आउटपुट देखें कि सारे नंबर है 1 2 3 4 5, और इन हर एक नंबर का स्केयर है। 2 का स्केयर उसके आगे लिखा हुआ है, 3 का स्केयर उसके आगे है, 4 का स्केयर उसके आगे है, 5 का स्केयर उसके आगे है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ बता रहा था कि ये जो नंबर है ये एज इट इज स्क्रीन पे आएगा इतना। ठीक है, यहाँ जो भी नंबर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा, ये स्केयर एज इट इज स्क्रीन पे आएगा, और यहाँ इसकी जो स्केयर है 1 इंटू 1, इसका आंसर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये प्रोग्राम है हमारे सामने, और ये इसका आंसर है। तो नंबर एज इट इज वहाँ वही है, नंबर इक्वल टू एज इट इज वहाँ वही प्रिंट हुआ है। स्केयर भी स्केयर का जो वर्ड है वो भी एज इट इज वहाँ प्रिंट हुआ है। तो जो चीज़ भी हम डबल क्योट्स में लगाएंगे, जो दो निशान आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर, जो भी चीज़ लिखेंगे एज इट इज वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, और एन हमने इसलिए लिखा क्योंकि एन के अंदर एन एक वेरिएबल और इसके अंदर वैल्यू पड़ी होती है। ठीक है, उसको हमने डिस्प्ले करवाना होता है। तो ये जो 1 थी, पहले वैल्यू 1 थी एन की, और फिर उसका स्केयर भी 1 था। इस तरह फिर इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गई एन की वैल्यू, और फिर हमने 2 को डिस्प्ले करवाया, उसका स्केयर 2 इंटू 2 हुआ, और इसका आंसर यहाँ हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो ये लूप 5 तक चलेगी। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ये है कि आप कंडीशन किस तरह बनाएंगे। ठीक है, सवाल ये है कि कंडीशन किस तरह बनाएंगे। तो कंडीशन आपको बता दी गई है कि भाई 5 नंबर, पहले 5 नंबर आपने डिस्प्ले करवाने हैं। इसका मतलब यह है कि आप लूप को चलाएंगे और आपकी कंडीशन यूं होगी कि 1 ग्रेटर देन 5, तो 5 तक तो नंबर चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये नंबर 5 तक चलते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे 6 आएगा वो आपकी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट स्टार्टिंग एंड एंडिंग नंबर फ्रॉम यूजर एंड देन डिस्प्ले odd numbers in the given range using do loop until। तो ये आपको कह रहा है कि आपने एक स्टार्टिंग नंबर लेना है और एक एंडिंग नंबर लेना है। मतलब स्टार्टिंग नंबर फर्ज किया मैं 2 ले लेता हूँ, एंडिंग नंबर मैं ले लेता हूँ 10। ठीक है, या आप 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर ले लें। 1 आप स्टार्टिंग नंबर ले लें, 10 आप एंडिंग नंबर ले लें। ठीक है, कोई भी आप स्टार्ट नंबर एंड नंबर ले सकते हैं पूरी गिनती में से। ठीक है, और उसके बाद आपने ना उन दोनों नंबर्स के दरमियान जो ऑड नंबर हैं वो आपने डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, और फर्ज किया कि मैं 1 लेता हूँ। ठीक है, और 1 के बाद मैं 10 जो है ये मैं इन दोनों के दरमियान ऑड नंबर्स क्या होंगे। एक तो 1, सॉरी इवन ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, एक तो 1 ऑड नंबर है, इसके बाद 3 ऑड नंबर है,
और इसके बाद जो 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है और 9 ऑड नंबर है। ठीक है, तो दीज आर ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 10। ठीक है, और ये ऑड नंबर्स हमने फाइंड करने हैं 1 से 10 तक। ठीक है, तो इसका तरीकाकार ये है कि एक आप यूजर से वैल्यू लेने के लिए आप ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं, इसको मैं पहले भी आपको कई दफा बता चुका हूँ कि जब भी अगर आपने यूजर से वैल्यू लेनी है तो आप इस तरह लेंगे। अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू मतलब कि चाहते हैं कि डायरेक्ट, तो आप इस तरह भी कर सकते थे, एस इक्वल टू 1 और ई इक्वल टू 1, लेकिन ये आपकी स्टेटमेंट के मुतजाद हो जाएगा। ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि एस की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो यहाँ आपने जो भी वैल्यू लेनी है वो आपने यूजर से लेनी है। ठीक है, तो आपने यूजर से फर्ज किया 1 वैल्यू ली और लास्ट वैल्यू आपने 10 ली। ठीक है, इसके बाद जो आपने स्टार्ट वैल्यू है वो आपने n को दे दी। n एक कंट्रोल वेरिएबल है जो कि यहाँ हमने बनाया। ये देखें, तीनों वेरिएबल सबसे पहले हमने बनाए हैं। तो इस n इक्वल टू s का मतलब यह है कि s की जो वैल्यू, s की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, तो आपने n को वो 1 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, यानी कि वो वैल्यू आपने 1 को दे दी और इस तरह n की जो वैल्यू है 1 होगी। इस स्टेटमेंट के लिखते ही n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद आपने चेक करना है कि इफ n मॉडुलस 1 इक्वल टू 0 देन प्रिंट n। तो होता यह है स्टूडेंट्स के n मॉडुलस 2, n का मॉड जो होता है अगर वो 0 नहीं है तो जो आपकी मतलब कि ये जो आपकी वैल्यू होती है वो ऑड होती है। ठीक है, इसको अभी मैं आप समझा देता हूँ आपको। ठीक है, फर्ज किया ये 3 है, अगर n की वैल्यू 3 है, यहाँ बेसिकली अगर फर्ज किया मैं कर लेता हूँ, क्योंकि 1 ऑड है तो उसने एज इट इज प्रिंट हो जाना। ठीक है, तो 1 और 10 के दरमियान कौन सी वैल्यूज प्रिंट होंगी, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, अब जरा गौर से सुनिएगा कि अगर n की वैल्यू फर्ज किया कि 3 है। ठीक है, तो अब ये देखना आपने, ये देखें, 3 को आपने तकसीम करना 2 के ऊपर। तो अगर इस तरह करेंगे 2 into 1 2। ठीक है, तो ये जो चीज है ये आई है 1। ठीक है, तो ये जो साइन है ये बेसिकली होता है नॉट इक्वल टू का 0। इसका मतलब ये है कि जो n का मॉड आया है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये आप बोल सकते हैं कि जो n का मॉड है वो 1 है, यानी ये n है और इसका मॉड जो आया है वो 1 आया है। ठीक है, वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और फर्ज किया अगर इधर मैं इसके बाद वो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी 3। ठीक है, इसके बाद n के अंदर एक का इजाफा होगा, वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर 4 को हम 2 पे तकसीम करें, 2 into 2 इक्वल टू सॉरी 0। ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है, 0। इसमें जो रिमाइंडर आता है वो 0 है, तो जिसमें n का जो मॉड लिया है हमने वो इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, ये देखें इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब है 4 हम डिस्प्ले नहीं करवा सकते क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर पूरा नहीं उतर रहा। ठीक है, तो n मॉडुलस नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, तो फर्ज किया कि मैं 1 से 10 के दरमियान, मतलब कि जो आपके नंबर्स हैं, इवन नंबर ऑड नंबर्स हैं, यानी इस तरह मैं ले लेता हूँ, इस तरह 3 से आपको इजीली आसान समझ आ जाएगा। ठीक है, 3 से लेके आप 10 तक जो है वो आप ऑड नंबर्स मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट नंबर करते हैं 3। ठीक है, और एंड नंबर क्या करते हैं, 10। जरा गौर से देखिएगा, 3 आपने स्टार्ट नंबर किया और एंड आपने 10 नंबर कर दिए। ठीक है, तो n को क्या वैल्यू मिल गई, n को जो वैल्यू मिली वो है 3, क्योंकि हमने कहा है कि s के अंदर क्या पड़ा हुआ है, s के अंदर 3 पड़ा हुआ है, तो ये जो 3 है हमने n को अलॉट कर दिया। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, 3। अब जब ये n है, ये बेसिकली सबसे पहले हम पढ़े डू लूप अंटिल, ये आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप चलेगी और बॉडी ऑफ लूप यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। डू का वर्ड लिखने के बाद हमने ये सारी बॉडी ऑफ लूप लिख दी है। ठीक है, यहाँ तक। तो अब सबसे पहले क्या होगा, जब आपका कंट्रोल इस स्टेटमेंट पे आएगा n mod नॉट इक्वल टू 0, तो होना यह है कि आपने किस तरह चेक करना है कि आपने 3 को अंदर रखना है और इसके बाद इसको 2 पे तकसीम करना है, 2 into 1
2 और इसका मतलब ये 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो आपका रिमाइंडर है वो 1 आया है। ठीक है, यानी कि वो 0 के इक्वल नहीं है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो अगर यहाँ 1 आया, इसका मतलब यह है कि n का जो हमने मॉड लिया है, n का n क्या है, इधर 3 है ना, ये देखें n 3 है। n का हमने मॉड लिया, मॉड लेने का मतलब यह है कि उसको 2 पे तकसीम किया है। जो भी वैल्यू होगी उसका मॉड लेने से मतलब यह है कि जो भी n की वैल्यू होगी, यहाँ 3 है तो उसको आपने 2 पे तकसीम कर देना। अगर 2 पे तकसीम करने से आंसर 1 आए या 0 के अलावा कोई भी आंसर आए तो देन आपका कंट्रोल जो है वो अंदर एंटर होगा। ठीक है, अगर आपका आंसर फर्ज किया 0 आ जाता है यहाँ, तो वो आपका आपका जो बॉडी मतलब ये जो लूप की बॉडी ये नहीं चलेगी। ठीक है, अब एन मॉड नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू है क्योंकि यहाँ 1 आया है। ठीक है, ये 0 नहीं है, तो हम इस तरह इसको पढ़ते हैं एन मॉड नॉट इक्वल टू 0, कि जो एन का मॉड आया है, एन का जो मॉड आया है वो 0 के इक्वल नहीं है। एन इसको देखें, एन का जो मॉड आया है वो 0 के इक्वल नहीं है। प्रिंट एन करवा देंगे, स्क्रीन के ऊपर 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एन के अंदर 1 का इजाफा होगा तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 4 हो जाएगी। एन की वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब जनाब 4 को हमने चेक करनी है कंडीशन। यहाँ से हम कंडीशन पे आएंगे, एन इक्वल 1 का इजाफा करने के बाद, तो कंडीशन पे आके चेक करेंगे कि क्या 4 जो है वो ग्रेटर देन है ई के। ई यहाँ क्या है, ई यहाँ 10 है, ये आप देख सकते हैं ऊपर, हमने इसको 10 लिया था, तो कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब है ये डू लूप अंटिल में हमारी मकसद ये है कि कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए, फिर आपकी लूप चलेगी। अच्छा, कंडीशन फॉल्स है यानी कि 4 ग्रेटर देन 10 है, जो कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम दोबारा स्टार्ट ऑफ द लूप पे चले जाएंगे। ठीक है, और इधर आके फिर हम n का मॉड लेंगे। अब इधर n क्या है, इधर n 4 है। इसका मॉड लेने से मतलब क्या है कि इसको हमने 2 पे तकसीम करना है, तो यहाँ 2 इंटू 2 4 करेंगे तो इसका मतलब है ये 0 के इक्वल आ गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि n का जो मॉड है वो 0 के इक्वल है। n का जो मॉड है वो 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब यह है कि अब हमारा जो कंट्रोल है वो इधर नहीं आएगा, अंदर प्रिंट एन वाली लाइन पे नहीं आएगा। ठीक है, प्रिंट एन वाली लाइन पे हमारा कंट्रोल नहीं आएगा, वो डायरेक्टली किधर जाएगा, स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप से दोबारा इधर आ जाएगा। ठीक है, और एन के अंदर 1 का इजाफा करेगा। ठीक है, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 ग्रेटर देन है 10। ये देखें, इधर चेक करते हैं, 5 ग्रेटर देन है 10। ठीक है, तो कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स, और हम दोबारा स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लूप पे चले जाएंगे। ठीक है, और इधर दोबारा हम मॉड लेंगे 5 का। 5 का मॉड लेने का मतलब है 2 पे तकसीम करेंगे, 2 2 पर 4, और आप देख सकते हैं कि जो 1 आया है इसका मॉड, ठीक है, यानी कि जो 5 है इसका मॉड क्या आया है, 1 आया है, तो जो यह 5 है ये इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि 5 का सॉरी जो मॉड है वो 0 के इक्वल नहीं है क्योंकि वो 1 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है हम इस स्टेटमेंट पे जा सकते हैं, तो जैसे ही स्टेटमेंट पे जाएंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इधर देखें, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रिंट 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप 10 तक तमाम जो नंबर्स हैं उनको आप इस तरह प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस हवाले से स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल गाइड यू।